बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब है मोहम्मद यासीन। आज की इसकी वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ माइनस z मॉडुलस ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ दीज है। तो ये तीनों ऑप्शन है दुरुस्त हैं, तो ऑल ऑफ दीज है। तो z का जो मॉडुलस होता है वो इन तीनों के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर, देन आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। पहला है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। बी जो है वो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। सी जो है वो है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। और डी जो है वो है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बी है। इक्वलिटी भी आ सकती है, तो लेस देन इक्वल ये है ट्राइंगल इक्वलिटी, यानी कि दुरुस्त ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ z1 एंड z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर, z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। पहला है z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है ये इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। दूसरा है z1 z2 कॉन्जुगेट इक्वल z1 z2 कॉन्जुगेट। तीसरा है मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2। तो ये तीनों दुरुस्त हैं किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर pq आर इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिनको आप p और q की शक्ल में लिख सकते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल होते हैं, तो दुरुस्त ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ डेसिमल विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। ऐसा डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में डिजिट्स की तादाद फाइनाइट हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दुरुस्त ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, ए डेसिमल इन विच वन आर मोर डिजिट्स रिपीट। ऐसा डेसिमल जिसके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो पीरियोडिक डेसिमल कहलाता है। रिकरिंग भी कहते हैं और पीरियोडिक भी कहते हैं। तो एवरी रिकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल यानी ऐसा डेसिमल जिसमें डिजिट्स जो है वो रिपीट हो जाए वो होता है रेशनल नंबर। तो 8 का जो है फर्स्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और पहले थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो वो रेशनल होगा, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो वो जो है वो इरेशनल होता है। 5.33, अब इसका डेसिमल पार्ट देखें, इसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पाई जो है वो इरेशनल है, बाई बटा 7 ये रेशनल है। पाई जो है वो इरेशनल है लेकिन जो बाई बटा 7 है ये रेशनल नंबर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पाई इज़ द रेशो। पाई किसकी रेशो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ डायमीटर की, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ रेडियस की, लेंथ ऑफ डायमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, लेंथ ऑफ रेडियस और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और लेंथ ऑफ डायमीटर की रेशो है, तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एवरी इंटीजर इज आल्सो, हर जो इंटीजर होता है वो रैशनल होता है, इरेशनल होता है, नेचुरल होता है, डेसिमल होता है, तो वो रैशनल होता है। नेचुरल तो हो नहीं सकता क्योंकि -1 जो है वो नेचुरल तो नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंटीजर नेचुरल हो, और डेसिमल भी नहीं होता।
तो कौन सा जो ऑप्शन है वो रैशनल। इफ़ एन इज़ ए प्राइम, अगर एन प्राइम हो तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, जिस तरह 2 प्राइम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, 3 प्राइम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल है, 5 प्राइम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है। तो अगर एन इंटीजर हो तो उसकी जो पावर है वो क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है, अगर एन प्राइम है तो स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव, इफ़ एन इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, अगर एन नेगेटिव इंटीजर है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या होगा, ये प्योर इमेजरी पार्ट, जिस तरह -3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 जो है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एटा, तो वो प्योर इमेजरी पार्ट होगा। 0 जो है ये रैशनल भी है, इंटीजर भी है, इवन भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। द नंबर 0 नॉन नेगेटिव भी है, नॉन पॉजिटिव भी है, रियल भी है, होल भी है, तो इसका जो ऑप्शन है ये भी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स एंड ए प्लस बी आल्सो रियल नंबर देन दिस प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर इज, यानी कोई से भी 2 रियल नंबर ए बी लिए उनको ऐड करें तो उनका आंसर भी अगर रियल नंबर आ जाता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी आर जो है ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है, इसमें अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मतलब कोई से भी आप दो रियल नंबर लेंगे उनको ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो भी रियल नंबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, यानी कोई से भी 2 रियल नंबर आप ए बी ले लें तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 है, रियल नंबर है, नॉट डिफाइंड 1 है, तो नॉट डिफाइंड। इफ़ ए इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ए रियल नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर ए होगा। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए इक्वल टू आर, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, यानी हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। 24, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर ए इक्वल बी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल है, यानी कोई सा भी 2 रियल नंबर ए बी ले लें, अगर ए बी के इक्वल है तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि बी ए के इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर आर ए बी सी, इफ़ ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए और सी जो है ये भी इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी ए इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, यानी अगर ए और बी इक्वल है दोनों साइड पे आप कोई सी नंबर सी रियल नंबर ऐड कर देते हैं तो फिर भी इक्वलिटी का साइन रहेगा, यानी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी आप ऐड कर रहे हैं दोनों साइड पे सी तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर ऑल ए बी सी ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, सी इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, यानी अगर दोनों साइड पे सी है तो आप सी को कैंसिल कर सकते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा, ए इक्वल टू बी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल ए बी सी ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए से इक्वल टू बी सी, यानी ए और बी इक्वल हैं तो आप दोनों साइड्स को किसी सी से ज़रब दे दे, सी रियल नंबर से ज़रब दे देते तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ए सी जो है ये इक्वल रहेगा बी सी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी, अब तो क्योंकि दोनों साइड पे हम सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी, यानी अगर ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, मतलब दादा जो है वो बाप से बड़ा है और बाप जो है वो अपने बेटे से बड़ा है,
तो फिर तो दादा जो होगा वो अपने बेटे के बेटे से भी क्या होगा, बड़ा होगा। इन ए बी से बड़ा और बी सी से बड़ा, तो ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो फिर इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। अब ए लेस देन बी है, तो अगर आप दोनों साइड पे सी ऐड कर देते हैं तो फिर भी ए प्लस सी जो है ये लेस देन रहेगा बी प्लस सी के। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता कि ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। और सी क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो दोनों साइड को अगर आप सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए सी जो है ये लेस देन होगा बी सी के। तो बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हाँ सी हो सकता है, ए सी लेस देन बी सी। यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी जो होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फॉर ऑल ए बी सी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी लेस देन ज़ीरो का मतलब सी जो है वो नेगेटिव है। अब आप सी क्योंकि नेगेटिव है तो सब जब किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं जो इनक्वलिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी जो है ये लेस देन हो जाएगा बी सी से। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ए बी आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। ए बी नेगेटिव का मतलब लेस देन ज़ीरो आएगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट 1 - 1 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। सेट क्लोज क्या होता है, क्लोज सेट यानी को सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट लें, उन पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो भी उसी सेट का एलिमेंट है, तो वो जो सेट है उस ऑपरेशन के तहत क्लोज होगा। अब ये अंडर एडिशन तो क्लोज नहीं है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करें 2 आएगा, 2 तो इसमें नहीं है, तो अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। अंडर सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, 1 में से 1 माइनस करें 0 आएगा, 0 इसमें नहीं है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हर सूरत में जो आंसर आएगा वो इसी सेट में मौजूद होगा। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये क्लोज्ड है। द सेट जिसमें एलिमेंट 1 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोज है, किसके रिस्पेक्ट ये क्लोज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। अंडर एडिशन तो ये क्लोज नहीं है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 तो इसमें नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 इसमें नहीं है। तो अंडर डिवीजन ये क्लोज है, क्यों 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा जो सेट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35, ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी माइनस डी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इफ़ ए लेस देन बी, अब अगर ए लेस देन बी हो, जब आप इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो ग्रेटर आएगा बी के रेसिप्रोकल से। यानी अगर ए बी से छोटा है, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर ए का जो रेसिप्रोकल है वो बड़ा आएगा बी के रेसिप्रोकल से। यानी रेसिप्रोकल लेने से इनक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। तो सी इसका ऑप्शन। ए ओवर बी इक्वल के ए ओवर के बी फॉर के नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर आप फ्रैक्शन को किसी भी के रियल नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा रूल है, ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल फॉर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ एन इज इवन इंटीजर, अगर एन इवन इंटीजर हो तो देन एओटा की एन क्या आएगा, एओटा की एन फिर जो क्या आएगा, कभी या तो 1 आएगा या -1 आएगा, चेक कर लें। उसने कहा कि अगर एन इवन इंटीजर हो तो एओटा की एन क्या आएगा। अब एन 4 ले लें तो एओटा की 4 हल करें, एओटा 4 को लिख सकते हैं एओटा की पावर 2 की 2
तो एटा की 2 -1 के इक्वल आ जाएगा, -1 की पावर 2 1 आ जाएगा। अब एटा की 6 लेके चेक कर लें, क्योंकि एन इवन लेना है ना। एटा की 6 को लिख सकते हैं, एटा की 2 की ताकत 3, एटा की 2 -1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1। इसका मतलब अगर एन जो है ये इवन इंटीजर हो, एटा की एन या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो इसका दोस्त ऑप्शन जो है ये सी है। इफ़ एन इज ऑड इंटीजर, तो अगर एन ऑड इंटीजर हो तो इसका जो आंसर है या तो प्लस से एटा आएगा या माइनस से एटा आएगा। आप चेक कर सकते हैं। एटा की 3 ले लें, एटा की 3 ले लें तो उसको आप हल करेंगे तो वो माइनस से एटा आ जाएगा। एटा की 9 लेंगे तो वो एटा आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर एन जो है वो ऑड नंबर हो तो फिर एटा के एन जो है ये प्लस माइनस एटा आएगा। इफ़ एन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4, अगर एन जो है 4 का मल्टीपल हो, मतलब जिस तरह 4 है, 8 है, 12 है, 16, 25, तो फिर एटा की एन क्या आएगा, फिर एटा की एन जो है वो हमेशा 1 आएगा। हाँ जी, ए प्लस एटा बी इक्वल सी प्लस एटा डी। यानी अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, अगर उनके इमेजरी और रियल पार्ट बराबर हो। तो अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके इमेजरी पार्ट और रियल पार्ट्स बराबर होंगे। तो ए सी और सी इक्वल होंगे, बी और डी इक्वल होंगे। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट, इफ़ ए प्लस एटा बी इज कम्प्लेक्स नंबर, अगर ए प्लस एटा बी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, जो इमेजरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। तो ए प्लस एटा बी के कॉन्जुगेट ए माइनस एटा बी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन है इसका। इफ़ जेड इज़ एनी रियल नंबर, जेड एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होगा। जिस तरह 2 है, 2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 0 एटा। तो इसका जब कॉन्जुगेट मालूम करेंगे 2 - 0 एटा आएगा, 2 - 0 एटा को 2 लिख सकते हैं। तो मतलब 2 का कॉन्जुगेट जो है वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उसी के इक्वल आ जाएगा, मतलब रियल नंबर ही आ जाएगा। इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, अगर के कोई रियल नंबर हो, ए प्लस एटा बी कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, तो इनमें से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो सी है। वो कैसे आप देखें, के इंटू ए प्लस एटा बी का मॉडुलस है, तो के को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा के ए प्लस एटा के बी। अब किसी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कैसे मालूम करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसका रियल पार्ट के ए है, इमेजरी पार्ट के बी है, तो ये बनेगा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ऊपर ये आ जाएगा आपके पास। इसका ये दुरुस्त ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, वो 0,0 है। तो ए ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कौन सी है, वो 1,0 है। 1,0 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 होता है, मतलब 1। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी। एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, साइन चेंज कर दे रियल और इमेजरी पार्ट का तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी। फर्ज करें आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है ए बी, तो ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है वो आता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ए माइनस बी है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी, क्योंकि हमारे पास माइनस बी पहले मौजूद है, एक माइनस को लिए क्या आना है, तो माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस इंटू माइनस बी वो बी हो जाएगा, तो बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है।
क्वेश्चन नंबर 49, 0,1 इज इक्वल टू 0,1 को हम लिख सकते हैं 0 + 1 एयोटा, तो ये आ जाएगा एयोटा आ जाएगा, तो ये बी है इसका। 0,1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अब 0,1 जो एयोटा बनेगा तो एयोटा का स्क्वायर -1 बनेगा, तो ये आ जाएगा 0,1 की पावर 3। अब 0,1 एयोटा बनेगा तो एयोटा की 3 किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एयोटा के इक्वल आ जाएगा। 0,1 की पावर 4, 0,1 एयोटा बनेगा, एयोटा की 4 को हल करें, एयोटा की 4 को लिख सकते हैं, एयोटा की ताकत 2 की ताकत 2, एयोटा की 2 -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 2 1 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए है। 53 माइनस एयोटा की पावर 19 इज इक्वल टू, अब माइनस एयोटा की पावर 19 -12 आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो -12 आ जाएगा, तो माइनस इंटू एयोटा की 19, एयोटा की 19 को हल करें। अब एयोटा की 19 को लिख सकते हैं हम एयोटा की 1 इंटू एयोटा की 18। अच्छा, अब एयोटा की 18 जो है, एयोटा की 18 को लिख सकते हैं एयोटा की 2 की पावर 9, एयोटा की 2 कि -1 के इक्वल होगा, तो -1 की पावर 9 वो -1 आ जाएगा, तो -1 के साथ एयोटा था, तो -1 को एयोटा से ज़रा देंगे तो माइनस एयोटा, माइनस हमने पहले से कॉमन लिया हुआ था, तो वो एयोटा आ जाएगा। इसका जो द्रव ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट 54 -1 की पावर -21/2। अब -1 की पावर -21/2 को लिख सकते हैं हम -1 की पावर 1/2, फिर सारे की पावर -21, यानी -21/2 को हमने तोड़ लिया है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू -21, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 1/2, फिर सारे की पावर -21। अब -1 की पावर 1/2 जो है ये एयोटा आ जाएगा, तो एयोटा की कितना आ जाएगा? -21 आ जाएगा। अब एयोटा की -21 को लिख सकते हैं 1/, एयोटा की 21, और 1/, एयोटा की 21। अब एयोटा की 21 को हल करें, एयोटा की 21 को लिख सकते हैं एयोटा इंटू एयोटा की 20, एयोटा की 20 को लिख सकते हैं एयोटा की 2 की पावर 10, एयोटा की 2 -1 के इक्वल आ गया, -1 की पावर 10, तो 1 आ जाएगा, तो 1 को एयोटा से ज़रा देंगे तो एयोटा, तो 1 और एयोटा आ जाएगा। अब बच्चे में एयोटा आ रहा है, एयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड, तो ऊपर एयोटा बन जाएगा, बच्चे में एयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस एयोटा आ जाएगा, यानी इसको हल करके जो जवाब आएगा वो बी आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है 0,3, दूसरा है 0,5। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। अब दो फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर ए बी है, दूसरा सी डी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है? दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है ए सी माइनस बी डी, कॉमा ए डी जमा बी सी। मतलब पहले आपने पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में माइनस लगानी है, दूसरे को दूसरे से, फिर कॉमा, पहले को दूसरे से, दरम्यान में जमा, और दूसरे को पहले से। तो मतलब आप पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस, और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमा, रियल पार्ट को पहले के रियल को दूसरे के इमेजरी से, और पहले के इमेजरी को दूसरे के रियल से, और दरम्यान में जमा लगाएंगे। तो करें मल्टीप्लाई, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -15 बन जाएगा, कॉमा। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में जमा, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये -15,0 बनेगा, तो -15,0 को हम लिख सकते हैं -15 जमा 0 एयोटा, तो ये -15 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। द सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का जो सम होता है, मतलब a + एयोटा बी और a - एयोटा बी,
तो ए प्लस ए बटा बी और ए माइनस ए बटा बी का सम में वो क्या आएगा, 2a आ जाएगा। तो 2a क्या है, रियल नंबर है। तो सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। यानी आप एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, दोनों को ऐड करें तो दोनों का जो सम है वो रियल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, मतलब ए प्लस ए बटा बी और ए माइनस ए बटा बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, तो वो भी रियल नंबर आएगा। ए प्लस ए बटा बी को जब ए माइनस ए बटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बटा स्क्वायर जमा सॉरी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि रियल नंबर है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4, 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए कॉमा बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो इक्वल होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए -4 है, बी 7 है, कीमतें दर्ज करके हल कर लें इसको, तो आ जाएगा -4 ओवर -4 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर कॉमा -7 ओवर -4 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ए है। हाँ जी, 59 फैक्टर्स ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए बटा वाई इंटू एक्स माइनस ए बटा वाई। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस ए बटा ओवर ए बटा 2 प्लस ए बटा ओवर ए बटा का हमने रियल पार्ट बताना है। अब देखिए बटे में ए बटा आ रहा है, बटा ख़त्म करने के लिए बटे से एटा से मल्टीप्लाई भी कर दियो डिवाइड। जब ऊपर में एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 2 एटा प्लस एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो मतलब ऊपर बन जाएगा 2 एटा -1। अब बच्चे में भी एटा स्क्वायर बनेगा, एटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एटा -1 ओवर -1, तो ये आ जाएगा 1 - 2 एटा। तो 1 - 2 एटा का रियल पार्ट क्या है, 1 है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट अब -2 + 3 एटा होल की पावर 3, आपने इसका पावर 3 जो है ओपन कर लेनी है, यानी आपने a प्लस बी का मकाम वाला कुलिया लगा लेना है, तो इसको हल कर लेना है। तो आखिर पर जो एटा के साथ आ रहा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो वो 9 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, देन आर क्रॉस आर जो है ये क्या कहलाता है, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, जो ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द ज्योमेट्रिकल प्लेन और विच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ बीन स्पेसिफाइड, ऐसा प्लेन जिस पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं उस प्लेन को क्या कहते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इफ़ ए पॉइंट ए ऑफ ए कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर कोई पॉइंट ए जो है ये क्रॉसपॉन्ड टू द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, इफ़ ए पॉइंट ए क्रॉसपॉन्ड टू द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, देन ए और बी आर कॉल्ड, तो ए और बी क्या कहलाते हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यानी अगर कोई पॉइंट ए आप लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग पेयर है वो ए कॉमा बी है, तो ए कॉमा बी क्या कहलाएंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट, इफ पॉइंट ए ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन correspond टू द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, देन ए इज कॉल्ड अब्सीसा ऑफ पॉइंट ए, दुरुस्त है। जो पहला पेयर का जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो अब्सीसा कहलाता है, दूसरा ऑर्डिनेट कहलाता है, ये भी दुरुस्त है। और ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लेन कहलाते हैं, ये भी दुरुस्त है। तो ये तीनों ऑप्शन दुरुस्त है, तो ये डी आ जाएगा। द मॉडुलस वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, किसी कम्प्लेक्स नंबर की जो आप मॉडुलस वैल्यू फाइंड करते हैं वो डिस्टेंस होता है, कहाँ से, एक्स एक्सेस से, वाई से, ओरिजन से,
अब अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z प्लस सॉरी कम्प्लेक्स नंबर z है आपके पास x प्लस एटा वाई, इसका मॉड जो है यानी इसके मॉडुलस वैल्यू किसके इक्वल होगी। मॉडुलस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ए ऑप्शन है इसका। अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस z1 जो है वो 2 प्लस 3 होता है, z2 1 माइनस से होता है। आपने दोनों के प्रोडक्ट का मॉड मालूम करना है, मॉडुलस वैल्यू मालूम करना है। अब हमें पता है z1 z2 की जो मॉडुलस वैल्यू है इक्वल होती है मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2, मतलब आप दोनों की मॉडुलस वैल्यू अलग-अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर लें, वो आंसर इसका इक्वल आएगा। तो 2 प्लस 3 ओटा की मॉडुलस वैल्यू निकालने वो स्क्वायर रूट ऑफ 13 आएगा, 1 माइनस ओटा की निकालें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 आएगा। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डी मूवर थ्योरम, डी मूवर के थ्योरम के जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। डी मूवर थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा होल की पावर एन जो है ये इक्वल होता है, मतलब जो पावर है ये एंगल में आ जाती है, ये इक्वल होता है कॉस एन थीटा प्लस एओटा साइन एन थीटा, यानी पावर जो है वो एंगल में आ जाती है। तो इसका दोस्त ऑप्शन बी है। पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस एओटा स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसका आपने पोलर फॉर्म तब्दील करना है। अब पोलर फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं, जो रियल पार्ट होता है उसको आप आर कोस थीटा के इक्वल रख लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको आर साइन थीटा के इक्वल रख लेते हैं। यानी आप 1 की जगह आर कोस थीटा लिख लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 13 की स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह आप आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आर कोस थीटा प्लस एओटा आर साइन थीटा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे थीटा और आर जो है ये अननोन है, आप इनकी कीमत मालूम करके पुट कर देंगे तो आपके पास ये पोलर फॉर्म बन जाएगी। अब आर और थीटा की कीमत कहाँ से फाइंड करेंगे, जो आपके पास दो इक्वेशन है कि आर कॉस थीटा इक्वल है 1 के, क्योंकि 1 की जगह हमने आर कॉस थीटा पुट किया है, तो आर कॉस थीटा इक्वल है 1 के, और आर साइन थीटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 30। दोनों को हल करके आर और थीटा की कीमत पुट कर दें, कीमत मालूम कर लें और पुट कर दें, तो आपके पास ये पोलर फॉर्म बनेगी वो 2 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस एटा साइन 60 डिग्री, यानी ए जो है ये जवाब आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं हल करके। द रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एटा वाई की एन इज, इसका रियल पार्ट क्या होगा। अब देखिए एक्स की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा। अच्छा, अब ये है आर कॉस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा होल की पावर एन, तो आर कामन आ जाएगा, जब आर कामन लेंगे तो ऊपर पावर भी आ जाएगी, यानी आर की एन कामन आ जाएगा, तो अंदर बन जाएगा कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा होल की पावर एन, एन को एंगल में लेकर जा सकते हैं, ये बन जाएगा आर की एन इंटू कॉस एन थीटा प्लस एटा साइन एन थीटा। तो रियल पार्ट क्या होगा, आर की एन कॉस एन थीटा, यानी आर की एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वह बन जाएगा आर की एन कॉस एन थीटा प्लस एटा आर की एन साइन थीटा। तो रियल पार्ट जो है वो सी होगा, यानी आर की एन कॉस एन थीटा। 72 को इसको भी आपने 70 की जगह की तरह पोलर फॉर्म में तब्दील कर लेना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा, आपने इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 73, इफ़ जेड इज़ रियल नंबर, अगर जेड रियल नंबर है तो जेड का कॉन्जुगेट जेड के ही इक्वल होगा, तो इसका ए ऑप्शन है। 74, अगर जेड जो है ये 3 माइनस 5 एटा के इक्वल है, तो फिर जेड के मॉडुलस का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा। तो अब इसका मॉडुलस मालूम कर लें, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 30, ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। मॉडुलस कैसे मालूम करते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो z के मॉडुलस वैल्यू जो है वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो अब आपने z के मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर भी लेना है,
तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 34 बच जाएगा। तो इसका जो दोस्त ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, इफ़ जेड आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, जेड जो है ए प्लस ए होता बी के इक्वल है, तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा? ए माइनस ए होता बी, तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा 2a होता बी। तो फिर जब स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा -4b स्क्वायर। तो ये सी ऑप्शन। इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस ए होता बी देन जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? आप इसको हल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन है। एक्स प्लस ए होता वाई का जो आर्गूमेंट होता है ये किसका इक्वल होता है? यानी थीटा जो है किसका इक्वल होता है? ये होता है tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स के। अब एक्स प्लस 5 होता कि जो मॉडुलस वैल्यू है ये 3 के इक्वल है, आपने बताना है एक्स की कीमत क्या होगी। अब एक्स प्लस 5 के मॉडुलस वैल्यू मालूम करें। मॉडुलस वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये इसका मॉडुलस वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल 3। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल 3। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 25 इक्वल टू 9। 25 उधर ले जाएंगे तो 9 माइनस 25 तो वो -16 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल -16 आ जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो -16 का जो स्क्वायर रूट है वो ±4a आ जाएगा। तो इसका जो दोस्त ऑप्शन है वो बी है, ±4a। द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इज दैट फॉर के नॉट इक्वल टू 0। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल कहता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है ए और बी तो आप उसको के से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी ए और बी जो है ये इक्वल होगा के ए और के बी। तो इसका दोस्त ऑप्शन ए है। नेक्स्ट सेट, इसको पहले भी हम चेक कर चुके हैं, तो 1 -1 जो है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। -1 की पावर 1/2 -1 की पावर 1/2 किसके इक्वल होता है? ये एटा के इक्वल होता है। द मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। अब जेड अगर आपके पास ए प्लस एटा भी है तो जेड का मॉडुलस और जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है ये इक्वल ही होता है। तो क्या आ जाएगा फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आगे है 83 0.142857, फिर 14285,715, यानी रिकरिंग हो रही है, ऐसे जो है रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रिकरिंग हो तो वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल होता है। एओटा के 13 को बताना ये किसके इक्वल होगा? एओटा के 13 को लिख सकते हैं एओटा इंटू एओटा की 12। एओटा की 12 को लिख सकते हैं एओटा की 2 की पावर 6। एओटा की 2 -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 6 1 आ जाएगा। तो 1 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा आ जाएगा।